डेरिवेटिव्स का मतलब हुसैन साहब, हम डेरिवेटिव्स किस लिए निकालते हैं? उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? फिर कर्व स्लोप निकालने के लिए, मतलब सिर्फ पहले लिख लीजिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ ये लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यूज करते हैं एरिया निकालने, इसके लिए यूज करते हैं एरिया। नोट कर लीजिए, रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए, धीरे धीरे समझ लेंगे। सर किसका एरिया? स्लोप का? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अगर मेरे पास ये कोई कर्व है, ऐसा कर्व है, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ये कर्व है, ये कर्व है। तो अगर मुझे कोई ये बोले कि दादा यहाँ से लेके 0 से लेके 5 तक, लेट अस अज्यूम ये 5 है, और ये 0 से लेके ये 2 है, ये 0 से लेके ये 3 है। अगर मेरे से कोई ये पूछता है कि सर मुझे एक बात बताइए, ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स है, हुसैन साहब ये किसकी, ये इक्वेशन क्या होगी? सर मिस्टर एस्टन, सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं। मैंने इसका ये वाला हिस्सा ड्रॉ नहीं किया, और ये किसका कर्व हो जाएगा? y इज इक्वल टू रूट एक्स। सर रूट एक्स या जो भी आपको अच्छा लगता है, यूजुअली जो आसान है वो तो यही है, y इक्वल टू रूट एक्स। ये मैंने इस साइड का जो ये वाला कर्व है ये ड्रॉ नहीं किया। अब देखिए थोड़ी सी धीरे धीरे प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे हमने स्लोप में, डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम समझी थी, अब इसमें प्रॉब्लम समझिए और आपको देख के समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर कि ये इसका एरिया बताओ जरा, तो मिस्टर एस्टन कैसे निकालोगे? सर एरिया फॉर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालोगे? नहीं, हाँ एरिया फॉर ट्रायंगल, हाँ। सर y का वैल्यू निकालूंगा। अबे सजेशन मत दिया करो मुझे, हाँ कैसे निकालो? आप सजेशन देके चुप हो जाते हो, कैसे निकालो? सर y का वैल्यू क्या है यहाँ पे फर्स्ट? मुझे क्या बता, आप बताओ ना यार, आप पढ़े लिखे हो, 10th पास किया आपने, सब कुछ मैं क्यों बताऊं? भैया दिमाग लगाओगे ना? हाँ। मिस्टर हुसैन, सर y इज इक्वल टू सर 12.5। सॉरी सर, एरिया है 12.5। अरे भैया पहले अब स्टेप बाय स्टेप बताओ ना। अब मुझे बताओ y की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर वहाँ पे स्लोप में लिखा है ना y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y का भी वैल्यू 5 ही रहेगा। वेरी नाइस। ये 5 होगी दादा, तो एरिया कैसे, एरिया कैसे निकला? सर ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ये राइट एंगल्ड, मतलब वो y और x के बीच में 90 डिग्रीज है। नहीं, आप अज्यूम कर रहे हो या एक्चुअल में है? सर एक्चुअल में है। सर है ना? तो अज्यूम करो या ना करो? सर नहीं। अज्यूम ना करो। हाँ अरे वो तो फैक्ट है ना यार, वो तो फैक्ट ही है। हाँ। आप ये कह रहे हो कि लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम आई एम ह्यूमन। अब आप अज्यूम क्यों कर रहे हो भैया, ह्यूमन हो हाँ तो अज्यूम क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, आप बिल्कुल 90 डिग्री हो, आप राइट ट्रायंगल हो, कोई आपको रोक नहीं रहा। तो एक्शन साहब बोलिए, हाफ सर, हाफ इंटू 5 मतलब बेस और वापस हाइट 5। हाइट कितना आ जाएगा? 12.5। 12.5। ये सेंटीमीटर हुआ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझ? हाँ समझा। ओके, अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, एंड प्लीज स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द प्रॉब्लम। पहले तो आप प्रॉब्लम समझिए और उसके बाद सॉल्यूशन सोचेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम भी समझ आती है देन यू आर अप्रिशिएटिंग कि यार हो क्या रहा है। एक सेकंड यार, एक सेकंड। तो
अब ये देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, अगर मेरे पास ऐसा कर्व है, इस कर्व को थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ तो आपको मेरी इशू ठीक तरह समझ आएगा मेरा। ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, कर्व तो वही है बट मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, मुझे मिस्टर एस्टन इसका एरिया निकालना, हाँ कैसे निकालना? सर y is equal to x square. क्या वाई इज एक्स को, अरे एरिया क्या सर होगा? सर वो y का वैल्यू 4 होगा और फिर वाई का वैल्यू 4 होगा, बिल्कुल ठीक। जी, बेस हाफ इंटू बेस अपॉन है. हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ये फॉर्मूला कहाँ लगता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल है क्या? नहीं वो ट्रायंगल नहीं है. फिर क्या करें? जैन साहब क्या करें? और कर्व है. कर तो है। अब मिस्टर राष्ट्र आप बोल सकते हो कि चलो सर अब कुछ नहीं समझ आ रहा, तो अप्रोक्सीमेटली काम चलाने के लिए आप इंसिस्ट कर रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं एस्टर? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का अब अब फॉर्मूला लगाएंगे। अब नहीं हो रहा तो यार क्या करें, काम तो चलाना ही है ना। अब हाँ इंटू ऑल्टीट्यूड, अब घर में खाना नहीं बना तो मैगी खानी पड़ेगी, अब क्या करें? हाँ 3 दिन अगर मेड नहीं आ रही और खाना नहीं बन रहा तो तीनों दिन मैगी खाओ, अब क्या करें? कुछ और जुगाड़ नहीं है ना। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स. जो भी, बट आपको और मुझे ये समझ आ रहा है कि यार ये तो अप्रोक्सीमेट है फॉर अ सिंपल रीजन कि ये जो है ये एक्चुअल में जो एरिया है वो इस सिचुएशन का है। एक्चुअल समझ आया नहीं है? सर समझा। हाँ हाँ समझ. एक्चुअल में ये वाला जो ये सुने, ये ये जो एरिया है, दिस एरिया इज लेस देन दिस एरिया। एक्चुअल समझ आया? हाँ सर। तो 4 तो नहीं होगा यार, 4 हाँ से सर. हाँ 4 से कम हो, लेस देन हाँ 4। हाँ ये बात हमें समझ आई। ओके, तो इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, डिटेल में नहीं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ आएगी तभी तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे कि यार चक्कर क्या है, 2200 रुपये बता रहा है। तो ये देखिए, ये देख लीजिए, इसमें अब मुझे एरिया निकालना है, ये वाला एरिया मिस्टर एस्टर, कैसे निकालूं? सर सर अप्रोक्सीमेट एरिया. सर ग्राफ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, चलिए ये भी आपने अच्छा बताया, ये भी आपने अच्छा बताया। एक तो आपने बोला कि सर अजम्पशन कर लो, ये भी आप अच्छा बना लो कि सर ग्राफ पेपर पे कर लो, उससे भी निकाल सकते हैं। बट लेट अस अज्यूम ये पॉइंट 9 है, ये 9 पॉइंट है, y तो is equal to 3. ये y is equal to 3 हो जाएगा। तो मिस्टर अजम्पशन के हिसाब से एरिया क्या निकालो? हाफ इंटू बेस इंटू. हाफ इंटू 9 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 13.5। हाँ 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 तो बात वही है, आपको ये समझ आ रहा है कि ये 13.5 एक्चुअल में ये एरिया है। हाँ एक्चुअल एरिया जो है वो तो ज्यादा है, नहीं समझ रहा? हाँ समझा. ये केस में आपका जो एजम्पशन थी वो ज्यादा थी, ये केस में जो आपकी एजम्पशन है वो कम है मिस्टर। हाँ हाँ सर। हाँ तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन इसका कैसे सॉल्यूशन है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, कि इंटीग्रेशन की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। मिस्टर राष्ट्र नहीं समझ में आ गया सर समझा समझा। वो कैसे होगा नहीं होगा वो आने वाले दिनों में देख लेंगे, बट मैं आपको सिर्फ आज ये बता रहा हूँ कि भैया अगर आज आपने क्या नाम है इसका, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज आपको अपने कजन से जो कि यूएस में है
उससे बात करनी है, यू वांट टू टॉक, तो कैसे करोगे? सर फोन कॉल। फोन कॉल कर लोगे ना यार, हम्म। मोबाइल से कॉल कर लोगे। बट क्या आपको मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग आती है मिस्टर राष्ट्र? नहीं नहीं क्यों नहीं आती? सर क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। यार इसकी जरूरत नहीं है ना, काम चल रहा है ना, आपने बात करनी है ना, हाँ हाँ मोबाइल मैन्युफैक्चर थोड़ी करोगे, हाँ। आपका तो काम चल रहा है। तो उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन इज अ टूल, इंटीग्रेशन इज अ टूल जिससे आप ये जो मुसीबत आपके सामने है इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। बट वो सॉल्यूशन कैसे करना है, वो कैसे सॉल्यूशन निकाल लेता है और उसकी जो नेटिविटी है वो इनिशियल लेक्चर में हम अवॉइड कर रहे हैं, और कभी जरूरत पड़ेगी तो सीख लेंगे। ठीक है। एक तो फिर वही बात है कि नहीं डैडी, जब तक मुझे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग समझ नहीं आएगी, मैं चाइना में जाऊंगा, पहले प्लांट देखूंगा उसका, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एप्पल कैसे बनता है, फिर मैं करूंगा, फिर तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जुगाड़ है, जुगाड़ याद कर लीजिए कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो डेरिवेटिव्स है आपके पास, अगर एरिया निकालना है तो आपके पास इंटीग्रेशन। यहाँ तक बात समझ आएगी? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। चलिए, अब एक बात तो ये, और दूसरी बात इंटीग्रेशन, दूसरा जो समझाया जाता है वो ऐसे समझाया जाता है, लिख लीजिए, इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा ऐसे समझा दिया जाता है, इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली ऐसे लिखे, ऐसे समझ सकते हैं कि डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है अभी समझा देता हूँ, आर अपोजिट टू ईच अदर। अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सर ये मोबाइल है, इससे आप कॉल कर सकते हो, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मोबाइल चलता कैसे, वो आने वाले लेक्चर में जब जरूरत पड़ेगी वो कर सकते हैं। और बाकी हम फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स में मोबाइल चलता कैसे है वो नहीं सिखाया जाता, वो तो मैथ्स में सिखाया जाता है कि मोबाइल चलता कैसे। समझ आ रही? हाँ फिजिक्स, हाँ फिजिक्स वाला तो मैथ्स को बोलता है कि भैया मोबाइल देना, मुझे अपने कजन से बात करना। तो अब इसका मतलब समझते हैं कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? और इसका जो मतलब है वो इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला है उससे सीखते हैं, वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है, चलिए ऐसी से बात करते हैं, यहीं से बात करते हैं। अगर मैं आपसे मिस्टर एस्टन ये पूछता हूँ कि डेरिवेटिव्स में सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स किसका सबसे सिंपल है? सर लॉग एक्स है तो किसका भी। चलो लॉग एक्स, लॉग एक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लॉग एक्स सर में ई एक्स ई एक्स ई एक्स। यार ई एक्स और लॉग एक्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये फंक्शन क्या है ये समझ नहीं आता। आपको मेरी बात समझ आई? हाँ अगर मुझे हाँ लॉग एक्स समझना है तो वो थोड़ा सा शेडी है, वो हाँ। समझ नहीं आता। ई एक्स भी थोड़ा सा शेकी। सबसे सिंपल जो है वो आपको कौन सा लगता है फॉर्मूला? सर कोई भी नंबर 1। चलिए, ये भी सिंपल है, उससे सिंपल क्या है, कोई भी कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट हाँ। बताइए। और कोई भी वेरिएबल रेज टू द पावर। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, बिल्कुल ठीक है। कोई भी वेरिएबल रेज टू द पावर 2। ये सबसे सिंपल है। हाँ हाँ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन एक्स एन माइनस 1। नहीं समझा? समझा। ये सबसे सिंपल है, सबसे समझा समझा। सिंपल, सबसे हाँ सिंपल, हाँ। सबसे सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें जो ई एक्स है और लॉग एक्स है वो समझना मुश्किल हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल वैसे ही जीरो हो जाता है, तो बेचारा वैसे ही कुछ उस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। मैं आपको ये बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग, जो वो फंक्शन जिसमें थोड़ी डिस्कशन भी हो सकती है और जो सिंपल भी है वो ये फंक्शन। ओके, अब देख लीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मिस्टर एस्टन क्या होगा? सर 2x। ठीक है, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि सर मेरा क्वेश्चन समझिए, मेरा क्वेश्चन
जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है वो टी स्क्वायर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। एक्शन समझ आया? हाँ सर। तो वेलोसिटी फंक्शन क्या होगा? सर 2t। ठीक है, बट लेट अस अज्यूम, मेरा क्वेश्चन ये है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मेरा जो वेलोसिटी फंक्शन है वो है 3t³ प्लस 4t² प्लस 5, हाँ और ये डिस्टेंस फंक्शन। बात समझ आई? हाँ मिस्टर एक्शन समझ आया? हाँ सर। तो व्हाट डू यू थिंक माइट हेल्प अस? ये देखिए, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से जब हमें वेलोसिटी पे आना था तब तो हमें डिफरेंशिएशन ने हेल्प कर दिया। डिफरेंशिएशन। अब वेलोसिटी से जब हमें उल्टा जाना है, जब उल्टा जाना है तो हमें कौन हेल्प करे? इंटीग्रेशन। बस ये नोट कर लीजिए। हाँ वो चीजें आपको इंटीग्रेशन के बारे में अगर समझ आए, अगर समझ नहीं भी आई, जस्ट क्रैक दैट वन, इंटीग्रेशन से एरिया निकलता है। तो किसी को अगर इंटीग्रेशन कुछ नहीं आता और उसको बोला जाता है कि भैया बताओ इंटीग्रेशन किस लिए यूज होती है, तो इंटीग्रेशन सर यूज होती है एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। मिस्टर एक्टर ने बिल्कुल ठीक बोला कि सर किसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व। और दूसरा, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मिस्टर एक्टर नहीं समझ? सर समझा। तो उसी तरह अगर मुझे क्या करना है, लेट अस अज्यूम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, मेरे पास एक्सेलरेशन का फंक्शन है 4t³ प्लस 3t प्लस 5। अब मुझे वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो मिस्टर एस्टन, व्हाट विल हेल्प अस? सर इंटीग्रेशन। समझ आ गया? हाँ सर। तो ये बेसिक है। ये बेसिकली आप तो शायद 2 व्हीकल चलाते नहीं, अब अगर आप 2 व्हीकल चलाते हैं तो ज्यादा शायद मुझे लगता है आप चलाते नहीं। तो कई बार क्या होता है, एक गंदा सा 2 व्हीलर है, लेट अस अज्यूम आप स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कई बार क्या होता है आपका रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो मिस्टर हुसैन आपको पता है फिर क्या करता है? सर वो लोग धक्का मार के वापस चालू करते हैं। मिस्टर अब्बास आपको पता है? तो धक्का ही मारते हैं ना। तो यार उसको ना थोड़ा टिल्ट कर लेता है, गाड़ी को ना थोड़ा टिल्ट कर लीजिए, तो जो पेट्रोल है वो उसका थोड़ा जो पाइप में होता है वो इंजन तक चला जाता है, तो उससे आप किक मारेंगे तो यूजुअली अगर पेट्रोल पंप आसपास है तो वहां तक गाड़ी चली जाती है। नहीं समझा? समझा समझा। समझा। आप लोग स्कूटर बाइक चलाते हैं तो उसको अगर आप थोड़ा टिल्ट करेंगे, थोड़ा इंक्लाइन कर लेंगे ना, तो वो पेट्रोल उसके इंजन तक थोड़ा पहुंच जाता है। तो ये बेसिकली ये वो वाला सॉल्यूशन है, इससे आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी, वहां जाके आप पेट्रोल डाल सकते हैं। एक्शन साहब समझ आ गया? समझा सर समझा। तो इसमें अब ये बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, अब ये सब इंग्लिश तो हमें आती नहीं है, सिर्फ वो गाड़ी पे धक्का मार के ये समझना है कि काम कैसे करता है। तो वाईफाई बंद कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पहले नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बता देता हूँ मतलब। तो क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन की हुई है तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये सर बोल क्या रहे हैं? ये सर बेसिकली इतना ज्यादा एक्स देके आदमी घबरा जाता है। ये बेसिकली सर ये बोल रहा है कि अगर मुझे
1/3 चलिए ऐसी ऐसी अगर मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है तो इसका डिफरेंशियल मैं कैसे निकालता हूँ? ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो बाहर खड़े हो जाएगा। डिफरेंशियल तो एक्चुअल में किसका निकलेगा? x5 का। x5 का जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है? 5x4। एक्शन साथ समझ आया? हाँ सर। ये तो हमने डेरिवेटिव में कर लिया है। अब थोड़ा इसके हिसाब से, बिल्कुल इसके हिसाब से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखे n+1, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये नीचे n+1 है तो मैं यहाँ नीचे 5 लिखता हूँ। अब देखिए तो ये सर क्या बोल रहे हैं, ये n+1 मतलब ये मतलब 5 होना चाहिए, 1/5, और यहाँ क्या होना चाहिए 5 × 5 - 1। समझ आ गया? ठीक है, तो मैंने मैच कर दिया बिल्कुल। हाँ मैंने मैच कर दिया। तो n+1 मतलब d/dx of x raised to power 4 + 1 on 4 + 1 is equal to 1/4 + 1 4 + 1 into x raised to power 4। एक्शन समझ आ गया? This हाँ is सर। equal to x raised to power। ये तो यहाँ के लिखा हुआ, क्योंकि हमने ये बोला था कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में हमने ये एक सिंबल सीखा था d/dx ऑफ x, सॉरी d/dx ऑफ y। हमने एक नया सिंबल सीखा था जिसको हमने बीच में ऑपरेटर भी बोला था, याद है सर? हाँ सर। हाँ d/dx को ऑपरेटर बोला था। हाँ अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के लिए एक नया सिंबल यूज कीजिए। ये जो है ये लिखने का स्टाइल है, इसका मतलब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये एक छोटा सा सांप और साइड में ये dx और बीच में y। एक्शन साथ समझ आया? सर, ये भी समझा सर। ऑपरेटर है। I'm sorry? सर ये भी ऑपरेटर है। ये भी ऑपरेटर है। आप ये मान लीजिए कि ये छोटा सा सांप या इलोंगेटेड s और ये dx जो है ये ऑपरेटर है, इसको आप ऑपरेटर बोल सकते हैं। ओके ठीक है। ये ऑपरेटर हमारे y पे लगेगा और y क्या होगा? y कुछ भी हो सकता है, y ex हो सकता है, y sin x हो सकता है, y cos x हो सकता है, y tan x हो सकता है। मुझे आंसर नहीं समझ आया? समझा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऑपरेटर ex पे लग रहा है, ये ऑपरेटर cos x पे लग रहा है, ये ऑपरेटर sin x पे लग रहा है, ये ऑपरेटर secant square x पे लग रहा है, ये ऑपरेटर cosecant x cot x पे लग रहा है, secant x tan x पे लग रहा है। इसमें ऐसा नहीं समझ आ रहा? समझा। बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको बताया गया था कि d/dx एक ऑपरेटर है जो y पे लगता है। जो y है अगर वो x² हुआ तो आप कैसे लिखते हैं? d/dx ऑफ x² इज 2x। बात समझ आए? यही y अगर हुआ sin x तो आप क्या लिखेंगे? d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो हाँ सर। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देयर इज अ सर्टेन ऑपरेटर, ऐसा करके एक ऑपरेटर है, किस पे लगता है? जैसे y पे लग रहा था उसी तरह y पे लगेगा। और ये जो y है ये y x² हो सकता है, ये जो y है वो sin x हो सकता है। और जैसे जैसे हमने इसको सॉल्व करने के फॉर्मूले सीखे थे उसी तरह इसको सॉल्व करने के भी फॉर्मूले मार्केट में मिल जाते हैं। समझ में आया? समझा। समझा। तो यार ऐसा है कि आपके पास, जैसे मैं आपको अगर बोल दूं कि
चलिए ऐसे मान लीजिए कि आपके एक अंकल है जो यूएस से आए और यूएस से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आए जो आपके सॉकेट में नहीं लग रहा। हुसैन साहब बात समझ आई? हाँ हाँ वो ऐसे पिन करके होते हैं। अब वो आपका जो इंडियन सॉकेट है उसमें नहीं लग रहा, हमारा जो इंडियन सॉकेट है वो ऐसा नजर आता है। अब उसमें अगर आपको पता हो बीच में ऐसे बॉक्सेस आ जाते हैं जिससे वो इस सॉकेट में लग जाता है, हाँ या ना? हाँ हाँ क्वेश्चन साहब समझ आया नहीं है? समझा सर। तो ये हमारा जो है इसको हम ऑपरेटर बोल रहे हैं हाँ इस वर्ड से। बेसिकली हम इसको एक्चुअली अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटर नहीं बोल रहे हैं, हम इसको फॉर्मूला बोल रहे हैं। मैं इसको अभी फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप इस पे लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का हाँ मतलब ये जो इसका फॉर्मूला आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको मार्केट में मिल जाएगा। ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। तो हमें जो सबसे सिंपल है, हमें जो सबसे सिंपल है, सुनते रहिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो फॉर एग्जांपल साइन एक्स पे जब ये ऑपरेटर लगा, वो आंसर क्या आ गया? बस एक्स। माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स पे ये ऑपरेटर लगा तो क्या आ गया? एक्शन नहीं समझ? सर समझा। कोई नहीं, 2 मिनट में सारा समझ आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एक्शन क्या होता है? कॉस एक्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने हमने ये डिसाइड किया था, हमने ये क्रैम कर लिया था कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। इफ दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, अगर मैं एस टी से वी टी पे जाता हूं तो मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, और वी से अगर एस टी जाऊंगा तो मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। यही मेरी हमारी हाँ हाँ यही हमारी बात हुई थी। तो बेसिकली अगर अगर मेरा जो फंक्शन sin x का डिफरेंशियल अगर cos x है तो इसका इस पे अगर मैं इंटीग्रल लगाता हूं ऐसे, तो आंसर क्या आना चाहिए मिस्टर एस्टन? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। हाँ साइन एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का तो cos x है, हाँ साइन एक्स। cos x का क्या आना चाहिए? साइन एक्स साइन एक्स d by dx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस माइनस साइन क्या होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स भैया? श्योर है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो? श्योर। एक सेकंड, थोड़ा सा रिवर्स गियर हो गया। दोबारा चलते हैं उस वो टेरिटरी पे जहां पर हम कंफर्टेबल हैं। ये देखिए, ये हमारे डेरिवेटिव है। तो साइन हाँ एक्स जो डिफरेंशियल है वो cos x है। कॉस एक्स cos x का डिफरेंशियल जो है वो माइनस है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि d by dx ऑफ sin x cos x है, एंड इंटीग्रल जो होता है वो डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। तो डिफरेंशियल ऑफ cos x dx जो है वो क्या होना चाहिए मिस्टर एस्टन? सर डिफरेंट साइन एक्स। डिफरेंट साइन एक्स का डिफरेंट। हाँ साइन एक्स। मैं ना 2 वर्ड बोलूंगा, वो आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे। एक तो मैं डिफरेंशियल बोलूंगा, एक मैं इंटीग्रल बोलूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान हाँ रखिए। हाँ तो d by dx ऑफ cos x क्या है मिस्टर एस्टन? साइन एक्स। माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ 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 हाँ। ठीक है? बता बोला। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो अगर मैं अब ऑपरेटर लगाता हूँ sin x पे dx, तो ये क्या होगा मिस्टर एस्टन? मिस्टर एस्टन
सर एक मिनट सर नेगेटिव cos x मिस्टर एस्टन, क्या सर? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सर वापस बोलो ना। मिस्टर एस्टन, आप ये पढ़ाई कर रहे हो या साथ में वीडियो गेम भी खेल रहे हो? सर पढ़ाई करो सर, आपकी आवाज अच्छी सी आ रही नहीं है। बस थोड़ा कम आ रहा है आ रही है नहीं आ रही? सर आ रहा है अभी। सर वो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है कुछ तो। हाँ, वो बैकग्राउंड ज्यादा है। चलो आवाज, आवाज जी, हाँ सर। आवाज जी, आप म्यूट पे चले जाइए। आपको तो ठीक पता है सर, आवाज म्यूट कर देता, ठीक है। है। ओके, तो अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर हाँ एस्टन। हाँ d by dx of tan x क्या है? x square x। x square। हाँ इंटीग्रल ऑफ sec square x क्या होना चाहिए? tan x। tan x। मैं सब समझ आया? समझा समझा। d by dx, चलिए मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे। मिस्टर एस्टन, आप बताइए। हाँ इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx क्या होगा? मिस्टर एस्टन। सर नेगेटिव cosec x। नेगेटिव cosec x। बात समझ आई नहीं? हाँ सर। लॉजिक सर समझ आई? हाँ बोलिए dx बोलिए। भी आएगा। I'm sorry, dx भी आएगा। dx नहीं आएगा, सॉरी मैंने कहा। हाँ कुछ और आएगा यहाँ साथ में, इन सब के साथ एक और चीज आएगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हाँ वो भी लॉजिकली समझ आ जाएगी, बट अभी काम चलाने के लिए इतना ठीक। और एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल ले लीजिए। देखिए ये कैलकुलस में अगर आप थियरी पार्ट शुरू कर दें तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। वो कंफ्यूजन देख के बच्चे डर जाते हैं। कैलकुलस करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि कुछ चीजें आप इनिशियली ऐसे ही रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए। धीरे धीरे एक बार आपका जब कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता है, फिर आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। देन लुकिंग बैक यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। पहले लेक्चर में अगर मैं थियरी में घुस जाऊंगा तो बड़ी प्रॉब्लम है। मिस्टर एस्टन, एक और आंसर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx क्या होगा? सर sec x। ध्यान से समझ आएगा? हाँ सर। फाइनली एक चीज और बताइए कि एक और आसान सी चीज बताइए। d by dx ऑफ एस्टन 5 क्या होता है? सर 0 d by dx ऑफ 100 क्या होता 0 है? d by dx ऑफ 10,000 क्या होता है? 0। 10,000 क्या होता है? अब मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देखिए। d by dx ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 2x 2x। d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा? 2x प्लस 0। हाँ 2x 2x। d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1000 क्या होगा? 2x 2x। तो आप समझदार बच्चे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ 2x dx क्या होगा? मिस्टर एक्टर, सर x स्क्वायर। x square। मिस्टर उजैन, सर समझा। क्या समझे? सर ऑपोजिट मतलब। तो x स्क्वायर क्यों है? x स्क्वायर प्लस 5 क्यों नहीं है? या x स्क्वायर प्लस 1000 क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डिफरेंशियल 0 है।
उसका डिफरेंशियल 0 है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, प्लस सी। हुसैन साहब नहीं समझा? समझा हाँ सर समझा समझा। ये समझा। मतलब क्या हुआ, ये कोई कांस्टेंट कोई हाँ कांस्टेंट है जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ जो हाँ 0 भी हो सकता है, जो 5 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं समझा? समझा। वो सिचुएशन में समझ आएगा। कौन सी सिचुएशन में समझ आएगा? यूजुअली यूजुअली आप जो आंसर है, फॉर एग्जांपल ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप सी लिख दोगे। ई जब आप लिखते हो तो अंडरस्टूड है कि दिस इज अ कांस्टेंट, ई इज फॉर कांस्टेंट, सी इज फॉर कांस्टेंट। उसका सब नहीं समझा? समझा सर समझा। मिस्टर राष्ट्रम, सर समझा। तो अगर आपको ऐसा सब समझ आ गया, अगर आपको समझ आ गया, तो अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए मिस्टर राष्ट्रम की इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या होगा? सर साइन एक्स प्लस सी। शाबाश, वेल आंसर। तो इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x क्या होता है? secant स्क्वायर x क्या होता सर tan एक्स प्लस सी। है? x प्लस। आपको बात समझ आई? हाँ सर। हाँ इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग मिस्टर हुसैन, आप किसी बंदे से मिलते हो जो हाँ पंजाब से है, बोलता है कि मेरा नाम सुरिंदर है। हुसैन हाँ साहब, बंदे ने आपको ये बताया कि उसका नाम सुरिंदर है और वो पंजाब से है, तो हाँ आपको क्या लगता है सरनेम क्या होगा? सिंह। सर सिंह। नहीं समझा? हाँ ये समझा। Understood है ना? तो इसीलिए इंटीग्रल में जब भी किसी ऐसे आप इंटीग्रल निकाल रहे हो तो साथ में ये सिंह साथ में लगा दो। नहीं समझ आ? समझा। ओके ओके। अच्छा यार, एक मैं आपसे डिस्कशन करनी थी। फॉर एग्जांपल ये आईसीएसई का सिलेबस आया, रिड्यूस सिलेबस, देख रहे हैं आप? हाँ हाँ रिड्यूस सिलेबस फॉर 2021। तो इसी तरह मोस्ट ऑफली आपका 11th 12th का एक रिड्यूस सिलेबस आएगा, वो थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ सर। ठीक है सर। ये फॉर रीजन नोन टू ऑल ऑफ अस, ये ना रिड्यूस सिलेबस आना शुरू हो जाएगा अभी। महाराष्ट्र बोर्ड का भी आई थिंक आएगा। तो वो न्यूज पे थोड़ा ध्यान रखिए कि ये तो आप और मैं वो टॉपिक्स करते रहेंगे जो कि आने ही वाला हाँ ठीक है सर। है इंग्लिश में। सर ये परसेंट कितना लाइक कितना परसेंट रिड्यूस हो सकता है ये बोर्ड का क्वेश्चन? सॉरी, ये बोर्ड का क्वेश्चन कितना परसेंट रिड्यूस हो सकता है? सर मुझे नहीं पता, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता, मुझे पता भी नहीं। बट मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सिलेबस की कैसे रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम आपकी 12th क्लास की बुक देखेंगे, अगर आपकी 12th क्लास की बुक देखते हैं तो जैसे कि आपका एक मेरी बेसिक assumption है, जैसे आपकी बुक की आपकी हैंग हो जाए, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो फॉर एग्जांपल मेरी assumption ये है कि जो कुछ तो क्रिटिकल आपके चैप्टर्स होंगे, वो जो क्रिटिकल चैप्टर्स हैं उसको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। बट जो चैप्टर्स हैं जो थोड़े स्किप मारे जा सकते हैं, जिससे ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक व्हाट योर बोर्ड माइट डू इज कि उसको स्किप मार दे। इंडेक्स खोलता है तो मैं आपको बता दूंगा यार।
तो मेरी assumption ये है कि जैसे जो क्रिटिकल पार्ट है, जैसे इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वो सब तो कोई काट नहीं वाला, मैक्सिमम वो ये कर देगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी पार्ट 1 है 12th का बस आप, तो हाँ उसमें सर। मेरी assumption ये है कि जैसे ये चैप्टर है या ये चैप्टर है, ये तो वो स्किप मार सकता है, अच्छा। पर जैसे ये तो क्रिटिकल है यार, ये तो कोई स्किप नहीं मारने वाला, ये हल्के टॉपिक है, शायद स्किप मार रहा है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू आस्क मी कि कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए, तो आई गो फॉर कि हाँ चलो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर आप पार्ट अगर आप हम इस पे आते हैं, इसमें आते हैं, तो इसमें आप डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये सब यहाँ तक तो कोई छोड़ने का तो फिर नहीं बनता, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बट शायद हो सकता है ये छोड़ दे, बट ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। मैथ में अगर कुछ छोड़ना है तो वो वाले पार्ट नहीं छोड़ना। अब आप सब समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो देखिए, अब आपके इंटीग्रेशन के थोड़े से फॉर्मूला देखते हैं। वही सिंपल से फॉर्मूले, सिंपल से मतलब हमें सिंपल से फॉर्मूले चाहिए। हमें बेसिकली, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो हाँ, तो ये देखिए, यहाँ ये हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए, ये अगर मेरा फंक्शन है, ये मेरा अगर फंक्शन है, ठीक है, तो अब अगर मेरे से इंटीग्रल माना जाता है, अगर मेरे से इंटीग्रल मांगा जा रहा है इसका एक्स एन का, अब इस केस में जो एन है वो क्या होगा मेरा, ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसके हिसाब से 4 सर 4 4 एक्स रेज पावर 4, एक्स रेज पावर 4 का जो इंटीग्रल है वो क्या होना चाहिए, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 हाँ अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। नहीं समझ में आया? समझा सर, समझा। तो सब नहीं समझ। तो समझा। अगर आप चेक करना चाहते हैं, अब देखिए ये मिस्टर सिंह आगे साथ में, क्यों आगे देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए क्यों आगे, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, 5x5 अपॉन 5 प्लस 0 इक्वल टू एक्स रेज पावर 5। नहीं समझ रहा, समझा सर। गड़बड़ हुई, सॉरी, ये 5x एक 4, हाँ 4 क्योंकि इसके बराबर है। उसे तो समझ रहा। हाँ सर। और अब देखिए, अब आपको लॉजिक और अच्छा समझ आएगा। ये देखिए, cos x का इंटीग्रल मतलब sin x के डिफरेंशियल के अपोजिट, और साथ में मिस्टर सिंह हाँ sin हाँ x का जो इंटीग्रल है वो, ये देखिए, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस, पेंसिल माइनस साइन। sin x का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, माइनस cos x प्लस मिस्टर सिंह। नहीं समझ आया? हाँ समझा। लॉजिक समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। देखिए ब्रॉडली क्या होगा, मेरी बात समझिए, ब्रॉडली
आपके जो फंक्शंस हैं अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब ये x5, x3, x21, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे कि sin x, cos x, tan x, ये हमारे एक्सपोनेंशियल होंगे, ये e रेज़ टू पावर x होंगे, या लॉगरिदमिक फंक्शंस होंगे। नहीं समझ आया? इसमें इसमें जो सबसे इजी हैंडलिंग होती है वो इसकी होती है। नहीं समझ आया? समझा। अगर मैं आपको बेसिकली ये कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ये समझ आ गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x5 5x4 और इंटीग्रल ऑफ x4 dx का आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझ? ये फंक्शंस को इनिशियल लेवल पे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाए। तो हमें बेसिकली अभी जो क्रिटिकल है वो ये है कि इसका इंटीग्रल कैसा निकालना है, और इसके इंटीग्रल का फॉर्मूला ये सामने लिखा हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, दोबारा नोट कर लीजिए, इसके 2-3 सम कर लेते हैं। नोट कर लीजिए, xn का इंटीग्रल क्या होगा? xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक्शन आप समझ आया? मिस्टर हुसैन समझ आया? हाँ सर समझा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूले से भी हमारे जो एटलीस्ट जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा एक दो बेसिक सी चीजें जो हमने डिफरेंशिएशन में भी की थी वो भी देख लीजिए, ये भी थोड़ी सी हेल्प करेंगे हमें। ये फॉर्मूले नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि दो फंक्शन का अगर आपने इंटीग्रल निकालना है, इट इज इक्वल टू फर्स्ट का इंटीग्रल प्लस सेकंड का इंटीग्रल। नहीं समझ आ रहा? तो बेसिकली इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर dx is equal to integral of x cube dx plus integral of x square dx। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। ये प्लस के लिए भी चलता है और ये माइनस के लिए भी चलता है। हाँ 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 सर, एक सेकंड, इसको नोट करना है। I'm sorry, हाँ इसको नोट कर लीजिए यार, एक बार हाथ से लिख लीजिए ताकि आपको नोट याद हो। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला कि अगर कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के साथ अगर इंटीग्रल आया तो कांस्टेंट को बाहर खड़ा कर दो, अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रल निकाल दो। एग्जांपल 5x स्क्वायर का इंटीग्रल इज इक्वल टू 5 बाहर खड़ा रहेगा, x स्क्वायर dx अपना इंटीग्रल निकलवा लेंगे। मिस्टर एक्शन नहीं समझ में आ रहा? समझा। बस हमें यही चाहिए, एक फॉर्मूला हमें ये चाहिए, एक फॉर्मूला ये चाहिए प्लस माइनस वाला, और एक फॉर्मूला ये चाहिए कि के एफ एक्स अगर आएगा तो के बाहर आएगा और एफ एक्स अंदर आएगा। जैन साहब समझ आया? हाँ सर समझा। नोट कर लिया? हाँ और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन में हमने ये फॉर्मूले किए थे, d by dx of u plus minus v, d by dx of u into v, और d by dx of u upon v। एक्शन साहब ये किसके इक्वल था? सर डी अपॉन डी एक्स यू का प्लस डी अपॉन डी एक्स वी का। ये किसके इक्वल था? पहले u बाहर रखेंगे और फिर डिफरेंशियल v का प्लस v बाहर रखेंगे डिफरेंशियल u का। ये किसके इक्वल था? पहले v नीचे square डिवाइडेड v स्क्वायर, फिर v को रखेंगे v रखेंगे का du माइनस u का, फिर u का रख के dv। हाँ फिर अगर u आप का differential। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटीग्रल में
इनमें से सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रल ऑफ u प्लस माइनस v हाँ dx इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ ऑफ u प्लस इंटीग्रल। हाँ इंटीग्रल में सिर्फ ये फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, नहीं नहीं समझ। है। हाँ हाँ सर हाँ। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपके सामने अभी डिफरेंशियल और इंटीग्रल को कंपेयर कर रहा हूँ। भाई वे एक और फॉर्मूला भी लग जाता है, एक और फॉर्मूला भी लग जाता है, वो ये वाला कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू यू, इस केस में भी k बाहर खड़ा रहता है और d बाई डी एक्स ऑफ यू निकलता है। और यही हाँ जो है वो इंटीग्रल में भी चल रहा थी, इंटीग्रल ऑफ k u dx इज इक्वल टू k इंटीग्रल u dx। एस्ट्रो साहब नहीं समझा। समझा। तो अगर ये चार फॉर्मूले हैं बेसिक डिफरेंशियल के, तो ये वाला और ये वाला सिमिलर है, बाकी हाँ बाकी के रूल्स अलग है। सर एक सेकेंड ना, एक सेकेंड मैं ये नोट कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड है, आप आराम से देख सकते हैं। ओके ठीक है। एक बार थोड़ी सी चीजें मैं आपसे इसलिए नोट करा देता हूँ क्योंकि उसके सम्स करने होते हैं। ये तो ठीक है, आप ज्ञान है, ये आप देखते रहिए। अब तो अगर बेसिक सा मुझे एक फंडामेंटल क्वेश्चन करना है, तो फॉर एग्जांपल देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस डी एक्स डी एक्स। एक्चुअल समझ आ। हाँ सर। अब मैं इसका अभी मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि मैं सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन को देखना चाहता हूँ। इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर ऊपर जो रेस टू n प्लस हमने वन। यहाँ नोट किया, ये हमने यहाँ हाँ हाँ xn प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वन प्लस सर। xn वन अपॉन n प्लस वन प्लस सर यहाँ पे प्लस सी खाली लास्ट में लिखना होता है। प्लस ही सर बाद में लास्ट में लिखना होता है। क्यों लिखना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले सर लिख लीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। ध्यान रखिए, हाँ हाँ सर। एक्शन समझ आ गया। हाँ सर। ये थोड़ा सा अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी चलेगा। ये देखिए, ये इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा x4 प्लस अपॉन 4 प्लस सी। इसका जो इंटीग्रल होगा, सॉरी इंटीग्रल, इसका जो इंटीग्रल होगा वो ये होगा 3x अपॉन log 3। वो छोड़ो कैसे आया, जैसे भी आया गोली मारो। हाँ ये भी दिस वुड बी सम कांस्टेंट c। हाँ अब यार ये कोई कांस्टेंट होगा, ये कोई कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट ऐड करके कोई एक नया कांस्टेंट बन गया जिसका नाम c है। नहीं समझा? समझा सर। ऐसा नहीं समझा? समझा सर। देखो कांस्टेंट तो वैसे भी नहीं आपको पता, आप तो वैसे ही मिस्टर सिंह बोल रहे हो उसको। हाँ आपको तो एक्चुअल में पता ही नहीं कि उसका एक्चुअल में सरनेम क्या है। वो क्या है वो आपको नहीं पता। बट फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब से हूँ तो मुझे पता है वो मिस्टर सिंह मिस्टर बरार भी हो सकते हैं, मिस्टर रंधावा भी हो सकते हैं, मिस्टर विर्क हो सकते हैं, मिस्टर गिल हो सकते हैं। तो वो तो पता नहीं ना, आपने आपने तो इन सबको मिस्टर सिंह बोल दिया। एक्शन नहीं समझा? सर समझा। वो तो लोकल आदमी होगा, उसको पता होगा यार ये मिस्टर सिंह जो है ये तो एक्चुअल में मिस्टर बरार है, मिस्टर रंधावा है, मिस्टर विर्क है, मिस्टर गिल है। तो हाँ इसका सी और इसका सी मिला के आपने ये कॉमन एक सी निकाला। मुझे नहीं समझा। समझा सर समझा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुई कि यार मुझे तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स है ये सब तो करना नहीं, ये तो 12th वाले करेंगे, हाँ वो करते रहेंगे, मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये प्यारे से छोटे छोटे से जो हल्के फुल्के से जो है उनसे मतलब है। नहीं समझ आ रहा? हाँ सर समझा। सर समझा। करिए, करके इसका इंटीग्रल निकाल लीजिए। हाँ अभी निकालिए।
हाँ सर हो गया। हो गया सर? हाँ हुसैन साहब हो गया? सर हाँ सर हो गया हुसैन साहब माइक में आपकी प्रॉब्लम है, आपके माइक में प्रॉब्लम। मेरे माइक में प्रॉब्लम है। हाँ वो आवाज कर रहा है। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए एक्शन साहब बताइए क्या आंसर है? सर x raised to 4 upon 4 plus x raised to 3 upon 3 minus x raised to 2 upon 2 plus c। हुसैन साहब, सर सेम आंसर है। अब्बास जी सर सेम आया। सेम आया, तो इसका क्या होगा? सर वो भी c। ये थोड़ा दिमाग लगा लिया करो ना। डी हाँ बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 0 अरे क्या बोलता है? 1 हाँ 1 वन 1 सॉरी 1 इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या होगा? x x। हाँ x तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? x plus c। प्लस सी। नहीं समझ आया? समझा समझा सर। समझा। हाँ साहब समझ आया? हाँ सर समझा। हाँ तो ये अब थोड़ा सा उसमें क्या है, ये क्वेश्चन तो आसान है बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक मैथ्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 2x³ माइनस 5x प्लस 3x रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर x माइनस 5। नहीं समझ आया? समझा। तो थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा बेसिक 10th क्लास तक का मैथ्स लगाना पड़ेगा। वो भी नहीं लगाओगे बेटा फिर तो मुश्किल है। हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, बेस्ट है। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन होगा, इसको अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ऐसे थोड़ा सा प्यार से इसको हैंडल करना पड़ेगा। x³ अपॉन x रूट x माइनस 2x अपॉन x रूट x रूट x प्लस 5 अपॉन x रूट x रूट x। ध्यान रखिए हाँ हाँ सर। ये कटेगा यहाँ से, तो this would be equal to 3x। अब ये देखिए ये है x² अपॉन रूट x which is equal to x2 minus half which is equal to x3/2। मिस्टर एप्पल, 3/2 हाँ सर समझा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडाइसिस बहुत जरूरी है। इंडाइसिस से लॉग होगा और इसी से कैलकुलस होगी, नहीं तो नहीं हाँ होगा। सर ये अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो पूरी प्रॉब्लम ऊपर तक जाएगी। हाँ This would be equal to x3/2 minus 2x half plus 5। अब ये आपको ये देखना चाहिए x raised to power -3/2। यस सर, नो सर? हाँ सर। हाँ सर हाँ हाँ सर। क्योंकि हुसैन साहब ये जो है ये किसके इक्वल है? x1 plus half is equal to x3/2। नहीं समझा? x 3/2 समझा सर। अब इसको देख के अगर डरते रहोगे और सोचोगे अरे ये तो u/v है, हे भगवान हमें u/v तो कराया नहीं, तो फिर देखो फिर कोई लाभ नहीं है। नहीं समझा? हाँ सर समझा। ऑफ कोर्स आगे आपको उसकी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीजें और मुश्किल होनी शुरू हो जाएंगी, इंटीग्रल और मुश्किल है। बट वो जो मुश्किल है ये देखिए, ये सब जो है तामझाम ये 12th वाले करते हैं, आपको फिजिक्स वालों को इतनी खास जरूरत नहीं है। ठीक है सर। फिर यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर मिस्टर एस्टन समझ आ गया? हाँ सर। तो मिस्टर एस्टन ये आपके पास वर्कशीट आएगी आज। हाँ इसमें पहले तो वही बेसिक ज्ञान जो हमने लिखा है, जो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, प्लस माइनस ये के ये आपको समझ आ गया? ठीक है, नहीं आया तो भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई इतना हाई टॉपर नहीं है। और ये सब इंग्लिश आप इग्नोर कर सकते हैं। आप बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कर सकते हैं जितना ज्ञान मिला है। अब जैसे 4th आपने जब क्वेश्चन करना है तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दिस कैन बी रिटन एज x² अपॉन x² प्लस
4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू पावर -2 dx का इंटीग्रल। नहीं समझ आया? समझा। समझा। ये अगर करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस t² q का इंटीग्रल। इंटीग्रल। हाँ समझा। ये आपको दिखना चाहिए k fx dx which is equal to k integral of fx dx। नहीं समझ में आया? समझा। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो जाना चाहिए। ये भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अगर हो जाए तो बेटर है। ये थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, हो जाए तो बेटर है। हजारों साल पहले हमने एक फॉर्मूला किया था मिस्टर एस्टन, cos 3x किसके इक्वल होता है? सर मैथ में किया था हम लोग ने सर, ये thousands of years back। सर cos 3x is 4 cos cube x minus। वो सेट करते रहिए आप, अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। नहीं समझ आया? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये 11-12 क्वेश्चन आए, ये आपके घर पे पहुंच जाएंगे, इसको करिए। सर इसके सॉल्यूशंस आप भेज सकते हो? सर सॉल्यूशन में भेज दूंगा, बट आप शुरू तो करो एक बार। हाँ सर हम लोग कर लेंगे वो सर, मैं हाँ कर लूंगा। ठीक है। सॉल्यूशन में भेज दूंगा, दैट इज नॉट। सर, सारे क्वेश्चंस करने हैं ना? जी सर, सारे करने हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए, इससे पहले जो शीट्स है, ये जो शीट है, ये क्वेश्चन आपने सारे किए हुए हैं। हाँ सर हाँ किया है वो। अब्बास जी आपको ये भी करने पड़ेंगे। ओके सर। तो अब्बास आपको ये भी करना पड़ेगा और ये इंटीग्रल भी करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक हाँ है, सर।